प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मत्ती रत्ती सुसमाचार अध्याय 10 का हम लोग देखेंगे 32 से आगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी उसके स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। तो देखिए भाई और बहनों, हम लोग वचन में देख कर आ रहे हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार यहाँ पर हर एक बातों में इस प्रकार बोले हैं कि जो अगर यीशु मसीह को लोगों के सामने में मान लेता है तो मैं भी उनको स्वर्गीय पिता के सामने मानूंगा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और इस प्रकार भी कहा गया कि अगर कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा तो उससे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। तो भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यीशु को जानते हैं पर लोगों के सामने में नहीं बोल पाते कि हम यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं बोल के। इसी वजह से यीशु भी इस प्रकार का है कि अगर हम लोग नहीं जानते हैं, अगर बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इस प्रकार बोलते हैं तो हम चिंताओं में पकड़ाए जाते हैं, परिस्थिति में पकड़ाए जाते हैं, अपनी सोच विचार में पकड़ाए जाते हैं, जो कि शैतान के द्वारा पकड़ाया गया बोलते हैं। और अगर हम यीशु को स्वीकार करते हैं हर एक सामने, तो हम यीशु के वचन से पकड़ाए जाते हैं और हम यीशु को ग्रहण करते और अपने हृदय में यीशु को धारण कर लेते हैं, जिस वजह से हमें किसी को मतलब छुपाना नहीं पड़ता कि मैं यीशु को जानता हूँ या जानती हूँ। तो भाई और बहनों, हम जब मनुष्य हैं तो इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत ही कॉमन बात है, हम इसी प्रकार करते हैं। पर यीशु ने इस प्रकार कहा है कि अगर हम मनुष्य के सामने यीशु को इनकार करेंगे तो यीशु भी हमारे जो स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करेगा बोल के यहाँ पर कहा गया है। तो भाई और बहनों, आप यीशु के वचन में अगर उनके साइड में अगर खड़े हो जाओगे तो आपको छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मैं यीशु को जानता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ बोल के। और अगर आप परिस्थिति के द्वारा धरा जाए तो हो, अगर कोई आपको परिवार, आपके सदस्य लोग आपको अगर कोई विरोध कर रहा है, आपकी समाज, आपके गांव आपको विरोध कर रहा है कि तू यीशु को जानता है, यीशु को प्रेम कर रहा है, यीशु के वचन प्रचार कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर, ये नानादी प्रकार की बातें लोग बोलते हैं, तो उस सामने हम इस प्रकार मतलब अपने सिर को झुका लेते हैं और हम भी वहाँ पर यीशु को ग्रहण नहीं कर पाते। तो भाई और बहनों, अगर हम वचन के साइड में खड़े हो जाएंगे तो हमें कोई भी यीशु के धारण किए हैं, यीशु हमारे हृदय में है, यीशु को हम जानते हैं, यीशु को मानते हैं, यीशु की सुसमाचार प्रचार करते हैं बोल के अंगीकार करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए भाई और बहनों, जब हम परिस्थिति में रहते हैं, समाज में रहते हैं, गांव में, अपने परिवार में रहते हैं, तो ये कॉमन बात है, हमारे जीवन में बहुत सारी से समस्या होती है, परिस्थिति आती है कि हम यीशु को स्वीकार नहीं कर पाते। पर यीशु ने यहाँ पर कहा है अगर हम यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे तो यीशु भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप कभी भी मतलब परिस्थिति के द्वारा ना पकड़े जाते हुए, अपने सोच विचार को छोड़ते हुए केवल यीशु के वचन को रिसीव जब करेंगे तो सभी के सामने आप यीशु को ही रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि हम मनुष्य के अंदर में इतना ताकत नहीं, इतना पावर नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि हम निडर के साथ किसी के सामने ये बोल सकते हैं कि हम यीशु को जानते हैं। क्योंकि यीशु के नाम से इस दुनिया में बहुत सारे जो सताव करने वाले हैं, विरोध करने वाले मनुष्य हैं, जैसे कि हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे माँ, हमारे पापा, हमारे भाई बहन भी इस प्रकार जो है वो तुच्छ समझते हैं, विरोध भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार में ऐसे दिखाई देता है। तो इसी वजह से भाई और बहनों, हम परिस्थिति को जब छोड़ देते हैं, अपनी चिंता को छोड़ते हैं और केवल वचन को हम रिसीव करते हैं, तो ये सारी जो परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, इस सारी परिस्थिति से हम जीत जाते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप अपनी चिंता को छोड़ते हुए केवल वचन को ध्यान दीजिए, वचन को ग्रहण कीजिए, तो ये सारी चिंता आपके जीवन में चाहे जितना भी विरोध आए, जितना भी परिस्थिति आए, जितना भी आपको सताए जाने वाले मनुष्य होने से भी आप किसी को नहीं डरोगे, क्योंकि आपके हृदय में यीशु होंगे और परमेश्वर आपके हृदय में रहते हुए हर एक बातों को खुद करेंगे कि कोई भी मनुष्य आपको कुछ नहीं कर पाएगा। तो आगे हम देखेंगे, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ, मैं मिलाप कराने पर नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और
बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। मनुष्य की बेरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो देखिए भाई बहनों, जिस प्रकार मैं बोल रही थी, अगर एक परिवार में एक मनुष्य जो यीशु को जानता है, उसको ग्रहण करता है, उसको मानता है, तो उनके जीवन की दशा बहुत ही ऐसे होती है कि वो किसी को कुछ भी बोल नहीं पाते भाई और बहनों। जो उनके मम्मी, उनके पापा, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको क्या करते हैं, मतलब विरोध करते हैं। और देखिए यहाँ पर इस प्रकार इसीलिए लिखा है कि यह ना समझो कि पृथ्वी पर मैं मिलाप करने आया हूँ। मिलाप करने नहीं, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसके सास से अलग कर दूँ। मनुष्य की बेटी उसके घर ही के लोग होंगे। तो हमारे जीवन में इस प्रकार होता है भाई और बहनों। अगर हम लोग केवल हम यीशु को जानते हैं बोलेंगे, केवल नाम के हम क्रिश्चियन बनेंगे, तो ये सारी समस्या हमारे जीवन में जरूर आएगी। और अगर हम सचमुच में यीशु को धारण किए हैं, उद्धार को पाए हैं और सचमुच में हम वचन को जानते हैं, यीशु को मानते हैं, तो ये सारी समस्या हमारे लिए आने से भी हमें कोई भी मतलब समस्या नहीं होगी, कोई भी मतलब कुछ भी मतलब परेशानी नहीं होगी। जब हम वचन के साइड में खड़े होंगे, तो आप जब वचन को जानते हो, यीशु को मानते हो, तो आप केवल वचन में ही खड़े होना भाई और बहनों, क्योंकि ये परिस्थिति कॉमन है और ये परिस्थिति जीतने के लिए आपको वचन की बहुत आवश्यकता है। जब आपके हृदय में वचन होगी, तो आप वचन के द्वारा अपने परिवार को भी मिल मिलाप कर सकते हो, वचन से उन लोगों को बात कर सकते हो। जब वचन के द्वारा आप उनको बातें करोगे, तो आपके परिवार के जो सदस्य आपको विरोध करते हैं, तो वही लोग यीशु को ग्रहण कर लेंगे। वही लोग जो आपको आशीष करेंगे, वही लोग हैं जो आपको वाहन बोलेंगे, क्योंकि तेरे द्वारा हम भी अनुग्रह को पा रहे हैं। तेरे कारण हमारे परिवार के सारे लोग, हम लोग दुख से, रोग पीड़ा से ठीक हुए हैं। तेरे कारण हम लोग उद्धार को पाए बोल के वो लोग आपको बहुत मतलब अनुग्रह करेंगे, आशीष करेंगे और बहुत प्रेम करेंगे भाई और बहनों। इसी वजह से अगर हम अकेले हैं जो अपने परिवार में उद्धार को पाए हैं, यीशु को ग्रहण किए हैं, तो हम अपने परिवार में परमेश्वर की वचन को हम परिवार में सुनाए भाई और बहनों। और हम अकेले ना रहते हुए, अपने चिंता में ना खोए हुए, अपने भावनाओं में ना बहते हुए हम क्या करें, केवल वचन को ही ग्रहण करें, क्योंकि वचन वो सामर्थ्य है और ताकत है कि हमें हर परिस्थिति से वह बाहर निकल सकता है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरा योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे जप पाएगा। तो भाई और बहनों, ये अचंभित बात है जो इस पर लिखा गया है, पर जब हमें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें वो जो परमेश्वर इसीलिए आया है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार के सदस्य से हमें अलग करना चाहता है। ये बात हम समझेंगे भाई और बहनों, पर सही तरीके से अगर उसको देखेंगे तो सचमुच में इस प्रकार है भाई और बहनों कि अगर हम उद्धार को पाते हैं, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं लगती, किसी को भय नहीं लगता, किसी को हम से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वचन एक ऐसा है जो हमारे हृदय में बसता है और हमें हर एक बातों में वो हमें रास्ता में दिखाता है, वो अगुवाई करते हुए हमें हर एक बातों में ले चलता है। हालांकि हमारे परिवार जो हमें विरोध करता है, हमें नहीं समझ पाता, हमारे परिवार में हमें ताड़ना देता है, दुख देता है, फिर भी भाई और बहनों, ये वचन है जो हमें हर एक समय में जीवन को दिखाता है, हर एक समय में हमें ताकत को देता है, हर एक समय में हमें आशीष और आनंद के साथ रहने के लिए सहायता करता है। तो भाई और बहनों, आप चिंता न करें, आपके मन में व्याकुल ना हो, क्योंकि ये जो वचन कहा गया है, सिर्फ इसके मेन पॉइंट ये है कि आप केवल वचन को ही रिसीव कीजिए, आप केवल वचन में चलिए, आप केवल वचन को ही ग्रहण करें, तभी ये जो सारी परिस्थिति आएगी आपके जीवन में, तो उसी समय आपको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि जब इस वचन के द्वारा अपने परिवार के सदस्य को आप जब फेलोशिप करोगे, आप जब उनके साथ बातें करोगे, वचन को बताओगे, तो उनके हृदय में परमेश्वर जरूर काम करेंगे भाई और बहनों। सच्ची जो वचन, सत्य सुसमाचार को जब आप प्रचार करोगे, तो यीशु उन लोगों के हृदय में वास करेंगे, और उन लोगों भी आपको सहमति से हर एक बातों में उन लोग भी ग्रहण करेंगे भाई और बहनों। क्योंकि जब मनुष्य एक है भाई और बहनों, दुनिया में अपने
आपको खुद ही पता चलता है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। हम अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं हमारे घर में, फिर भी अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारी मृत्यु से कोई हमें नहीं बचा सकता। अगर किसी और की मृत्यु हो जाएगी तो उस मृत्यु से भी कोई हम भी उसको नहीं बचा सकते। तो भाई और बहनों, एक आत्मा को बचाने के लिए मनुष्य खुद को या खुद उसको मतलब खुद ही उसकी जिम्मेदारी है। अगर मनुष्य अपने आत्मा को बचाना नहीं पाएगा तो वह उसके कारण नहीं बचा सकता है, किसी दूसरों के कारण नहीं। इसीलिए अगर हम उद्धार को पाए हैं, यीशु को ग्रहण किए हैं, तो ये हमारे फर्ज बनता है कि हम भी अपने परिवार के हर एक सदस्य जो आत्मा अनंत जीवन अनंत मृत्यु में जाने वाली है, उस आत्मा को हम अनंत जीवन में ले जाने के लिए उनकी हम लोग सहायता करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें चुना है भाई और बहनों। तो हम कभी भी अपनी परिस्थिति में ना झुकें, कभी भी अपने सोच विचार में ना पड़े हुए हम केवल वचन में रहें, ताकि जो आने वाले इतना जो भी है हमारे जीवन में दुख या सुख आए या हमारे परिवार या सदस्य के लोग जितना भी दुख या ताड़ना हमें दे, तो ये सारी समस्या से हम बहुत आसानी से निकल सकते हैं। और हमारे परिवार के लोग भी एक बात बोलेंगे, पर जब वचन को हम हृदय में बोएंगे तो उसी समय उनके हृदय भी चेंज हो जाएंगे, उन लोग भी हमारे साथ देंगे भाई और बहनों। तो मैं जितना बोलूँगी आगे हम हर बातों को देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा महान है। आपने संभाला, आशीष अनुग्रह दिया, हर समय हर पल हमारे भाई बहन को संभाल कर रखा पिता। इस समय में पिता जो हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु, बहुत सारे जो सताए जाने वाली बात को यहाँ पर लिखा गया है पिता परमेश्वर। जब आपने आपकी वचन को हमें दे दिए हो पिता परमेश्वर, और हर एक परिस्थिति पिता परमेश्वर जीतने के लिए रास्ता भी दिए हो। हमारे भाई बहन के जीवन में कोई दुख और समस्या पीड़ा आता है पिता, उनसे आप वचन के द्वारा सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हर एक काम में उनकी सहायता कीजिए, सफल कीजिए। उनके परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में देते, उनके हृदय मन को तैयार कीजिए, वचन वो भी सुनने वाले बने। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।